चुपचाप चलता रहा अपने सफर की राहों में। चुपचाप चलता रहा अपने सफर की राहों में। शोर नहीं किया कभी अपनी चाहों में। मेहनत को ही अपना हम सफर बना लिया और किस्मत को बदल दिया हर किसी की निगाहों में। सत श्री अकाल, नमस्कार। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ। ਲਿਸਨ ਅਪ ਵਿਦ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬੱਟੂ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣਾ। ਇਨ ਸਟੂਡੀਓ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਤੇ ਡਾਂਸਿੰਗ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਸੋ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਛਲਾਂਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਰਕ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ, ਕੋਹਰਾ, ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ, ਛਲਾਂਗ, ਸਿਸਟਰਹੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਕੋਹੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਹਰਾਮ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਟਸ ਵੈਲਕਮ ਪ੍ਰੇਰਕ ਮਹਿਤਾ। ਪ੍ਰੇਰਕ, ਵੈਲਕਮ। Thank you so much, Ardi, for such a beautiful welcome. Yeah, this was so sweet of you guys. थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। इस वक्त आपके पास आधी रात है, मैं ये कह सकती हूँ, बट फिर भी आप हमसे बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। Thank you for having me. अच्छा प्रेरक, जब मैंने बोला कि आपने कोहराम मचा दिया कोहड़ा में, तो आपको कैसा फील हो रहा है पर्सनली? अरे, आई मीन इस क्वेश्चन का आंसर करना थोड़ा काफी काफी डिफिकल्ट है, थोड़ा नहीं एक्चुअली, क्योंकि आफ्टर रिलीज, आई मीन नॉट इवन आफ्टर रिलीज, पोस्ट 10th वी हैड द प्रीमियर ऑन द 10th। तो उस प्रीमियर नाइट से और 11 को कोहरा का रिलीज, उसके बाद से जो भी मैसेजेस, जो भी कॉल्स, इतने प्यारे प्यारे लोगों से जिनको आप एडमायर करते हो, आज तक उनका काम दिखा है और आप चाहते हो कुछ लोग, बीट फैमिली, बीट फ्रेंड, बीट आइडल्स, तो इट्स जस्ट, आई थिंक द ओनली वर्ड दैट कैन डू जस्टिस टू इट इज ओवरवेलमिंग। बहुत, मतलब आई एम जस्ट हियरिंग थिंग्स एंड नॉट एबल टू से एनीथिंग। बिल्कुल। जब ना इस तरह का कोई काम करता हो, आपको सराहना मिलती हो एंड यू फील ओवर द क्लाउड्स, आई मस्ट से। बट जब आपके बारे में बात होती है तो आपकी एक्टिंग के बारे में बात होती है। इन दिस कैरेक्टर योर आईज स्पीक। सो वो एक एक्टर के बारे में जब आप बोलते हैं कि आपकी आंखें भी बोलती है, तो आपको कैसा फील होता है कि हाँ, मैं एक्टिंग में कहीं ना कहीं सफल हो रहा हूँ? बिल्कुल, आई मीन ये एक जरिया है जो, मतलब बोलने का, एक कैरेक्टर को जज करने का, और मतलब मैं बहुत खुश हूँ अगर वो फीलिंग आप पे ट्रांसलेट हुई एंड आई एम एबल टू ट्रांसलेट दोज इमोशंस जो मैं चाह रहा था। बट आई थिंक इसका सोल पर्पस और उसका जो शुरुआत होती है और वो क्यों हो पा रहा है या होना चाहिए, आई थिंक इट्स जस्ट एम्पैथी एंड ऑनेस्टी। मैंने पहले भी यही सोचा था कि अरुण की जो सिचुएशन है, जो मेरे कैरेक्टर की सिचुएशन है, उसके बूट्स पहन के या टू बी एट हिज प्लेस, आप सोच नहीं सकते उसके साथ क्या हो रहा है, या आप नहीं समझ सकते कि उसके साथ क्या गुजर रहा है। आप क्या कर सकते हो इज एम्पथाइज। तो मैं बहुत उसको कोशिश किया कि यस, टू लुक अराउंड मोर, टू फाइंड मोर अरुण इन आवर लाइव्स। तो उससे आई थिंक maybe I was feeling something at that point that I was, because there were many moments on set where आपको लगता है कि कुछ चीजें हो गई, तो आई थिंक वो शायद आंखों में झलक रही होगी जिसकी आप बात कर रहे हैं। एंड थैंक यू अरुण सो। सिंह जी, अरुण सिंह की बात करें तो वो कैरेक्टर ऐसा कैरेक्टर है जो आपसे बिल्कुल ही ऑपोजिट है। यू आर सो स्वीट एंड लुक एट दैट अरुण सिंह। सो दैट कैरेक्टर, हाउ यू मैनेज, कैसे आपने उस कैरेक्टर की तैयारी की? बहुत 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 उसका जर्नी काफी अलग और काफी चैलेंजिंग थी, क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे से काफी अलग है। मेरे से क्या, वो काफी, मतलब 90% ऑफ द जनता से अलग है, बिल्कुल। क्योंकि वो उन लोगों में से है जिनको आप देख के बोलते हो यार, व्हाई हिम, लाइक व्हाट, ऐसा क्या करा उसने दैट ही इज बीइंग पनिश्ड इन अ लाइफ लाइक दिस। तो
उसके लिए काफी चीजें थी। पहले तो मुझे पता था, मैं आई हैड सम muscles on because some muscular gain because I was prepping for a character before that. तो ऐसा नहीं है कि मेरा दिनचर्या या रूटीन या न्यूट्रिशन डाइट खराब था, बट अच्छा था, बस उस पॉइंट तक नहीं था जो मैं चाहता था अरुण की सिचुएशन में होना चाहिए, और मसल लॉस करना था। तो उसके लिए आई वेंट थ्रू वेट लॉस, Yeah, you मेनली lost a lot weight. हाँ। तो वो आई थिंक आई मेंटेन्ड इट फॉर 28 days। तो उसमें क्योंकि मेरे को वो अच्छी चीजें काटनी थी, तो आई वेंट ऑन अ क्रैश डाइट, और मैंने वो मेकर्स को नहीं बताया था कि वो मैं कर रहा हूँ, अच्छा। क्योंकि वो इतने प्यारे लोग हैं, वो करने नहीं देते। और मेरी थोड़ी उस टाइम जिद थी, क्योंकि वो सिर्फ हुलिये के कैरेक्टर के हाव भाव या दिखावे के लिए नहीं, वो उससे मेरे अंदर बहुत कुछ चेंज हुआ था आफ्टर गेटिंग टू दैट वेट। जो बॉडी का थोड़ा सा झुक जाना, मसल स्ट्रेंथ कम होना आपके एब्डोमेन में, और ड्रेन्ड आउट फील करना, तो वो चीजें कुछ कुछ आपकी में ऐड करती है कैरेक्टराइजेशन में, वो हेल्प करती है एक स्टार्टिंग पॉइंट देने में आपको कि अच्छा अब इधर से मैं सोच सकता हूँ स्थिति, और किस सिचुएशन में ये कैसा फील करता हूँ मे बी। तो प्रेरक, जब आप कोई करेक्टर को करते हैं ना, मैंने देखा है कि पिछले भी आपने ब्लैक वॉरेंट हो या कोई सिस्टरहुड हो, आप ना उस करेक्टर के अंदर घुस जाते हैं। तो मेरे से ना जब आपसे बात हो रही है तो मुझे आमिर खान याद आ रहे हैं कि क्योंकि अगर आप मेकर्स को नहीं बता रहे कि मैं वेट लूज कर रहा हूँ, आप उनको बताए बिना काम कर रहे हैं, आप उस करेक्टर में ऐसे अंदर जा रहे हैं कि जैसे वो खुद आप के द्वारा निभाया गया हो, क्योंकि जो कोहरा है वो भी एक रियल लाइफ स्टोरी के इर्द गिर्द घूमती है। तो वो करेक्टर की प्रेपरेशन करना, उसके अंदर घुसना, उसमें से वो एक आउटपुट निकाल के लाना, वो भी इनक्रेडिबल है। थैंक यू। सो कोहरा की में आपने बहुत लोगों के साथ काम किया, चाहे मोना सिंह है, चाहे और आपकी क्रू है। सो कोई मेमोरी ऐसी कोई बताना चाहते हो हमारे व्यूअर्स को? बहुत सारी, मतलब वो तो कोहरा का सेट, मैं कैसे बोलूं, एक डांस प्लेटफॉर्म नहीं होता जहाँ पे सब आके एक एक अपना पीस करके जाते हैं, और सारे वो एक ही टीम के लोग होते हैं और एक दूसरे के लिए चेयर कर रहे होते हैं। वो ऐसी सेटिंग होती है कि सब आ रहे हैं, और हर एक एक्टर, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक एचओडी, सब अपनी काम इस मुकाम तक अच्छा करके जा रहे हैं कि उसकी बातें सेट पे भी हो रही है, एंड यू आर गेटिंग इंस्पायर्ड। तो आपको लग रहा है अरे वाह यार, उसने क्या सीन किया है, वो कल या आज वो सीन हो रहा है, आप देख रहे हो, आप वैनिटी में नहीं हो, कभी कभार आप सेट पे बैठे हो मॉनिटर पे, जबकि आपका सीन नहीं भी है। तो वो बड़ा हेल्दी सा एनवायरनमेंट होता है जहाँ बैठ के बस एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हो, अच्छे थॉट्स एक्सचेंज हो रहे हैं, कोई आपको हेल्प कर रहा है, शायद आप किसी को कभी हेल्प कर पा रहे हो। तो वो बड़ा, मतलब बड़ा साझा सा माहौल है कि जब आप सारे साथ बैठ के कुछ बना रहे हैं। जी बिल्कुल, वो फैमिली एक रिलेशन बन जाता है मेरे ख्याल से। ऐसा पूरा टाइम होता था, मतलब आप सबसे पूछो, हमारा सुदीप सर के साथ रूटीन है ये, मतलब इट हैज बिकम रूटीन कि आप पैकअप हो जाता है, और पैकअप के बाद भी आप बैठ के उनसे बातें कर रहे हैं, और सारे साथ में एक ग्रुप में बैठ के वी आर एक्सचेंजिंग थॉट्स, एंड आज शूट कैसा रहा या किस तरह का चला, और फिर आप पैकअप के भी आधे एक घंटे बाद घर जा रहे हैं। सो यस, इट वाज देयर वर मेनी मोमेंट्स जहां हम ऐसे बैठे होते थे बस सेट, हम मतलब चिल कर रहे हैं, सब वो बिल्कुल ही एनवायरनमेंट भी ऐसा है। और मैं सबको ये बात बोलता हूँ, अभी कल भी मैं वो शेयरिंग इट विद समवन, कि सुदीप सर एक चीज बोलते हैं कि मैंने आई आस्क्ड हिम कि मतलब व्हाट इज दिस एनवायरनमेंट दैट यू क्रिएट, एंड वही एनवायरनमेंट है दैट लेट्स थिंग हैपन, यू नो, कि चीजें हो रही हैं बस बिकॉज दे आर देयर, बिकॉज यू आर गिवन दैट स्पेस। तो वही बोलते हैं, ही कोट दिस फिल्म चश्मे बदूर, पुरानी वाली। तो वो बोलते हैं वहां पे सीन नहीं है जहाँ पे दीप्ति नवल एक रेस्टोरेंट में आती है और वो पूछती है कि आपके यहाँ क्या अच्छा है, एंड सामने से जवाब आता है कि हमारे यहाँ माहौल अच्छा है। तो उनका ये थियरी है कि हमारे यहाँ माहौल हम करेक्ट रखते हैं, तो अच्छे लोगों के साथ अच्छी चीजें बन जाती हैं। आई ट्रूली बिलीव इन दैट। जी जी, मैं पूछ रही थी कि नेटफ्लिक्स की ये सीरीज है और शूट टाइम, सो कितना टाइम लगा आपको इसको शूट करने में? Oh yes, so कोहरा का schedule in terms of the schedule space, वो पूरा it was I think more than 2.5 months, and my character was there in patches.
स्टार्टिंग में आई वाज देयर फॉर 5-6 days एंड देन बीच बीच में पैचेस में आई यूज्ड टू ट्रैवल बैक अ लॉट फ्रॉम अमृतसर से मुंबई, मुंबई से अमृतसर, तो वो काफी पैचेस में शूट चल रहा था। बट हाँ, पंजाब की वो ठंड में और जहाँ पे एक्चुअल कोहरा था एट इट्स पीक, बहुत धुंध और मतलब बहुत ठंड, उस पूरे पंजाब की कड़ाके वाली ठंड में हमारा पूरा जब जी जी वो चैलेंजिंग था। जी। कैसा लगा आपको पंजाब जाके? पंजाब तो मतलब मेरे पास शब्द कम पड़ेंगे, इतनी 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 कमाल की जगह है हर तरह से। एक्सट्रीम है, पंजाब इज एन एक्सट्रीम एज आई फील, प्यार एक्सट्रीम, और अगर आप लड़ाइयाँ हो रही है तो एक्सट्रीम। तो, जी तो हम मतलब पंजाब में बहुत सारे प्लान्स थे, और मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ, तो मैंने सारी लिस्ट बना रखी थी कि जब मेरा मैं क्योंकि मैं इतनी क्रैश डाइट पे था, तो बिल्कुल। मेरा जब पैकअप हुआ और जब मेरा रैप हुआ तो उसके लास्ट दिन मैंने वो सारी जगहों पे हॉपिंग करी है, एक दूसरी जगह की मक्खन फिश कॉर्नर से लेके कुलचे से लेके लस्सी से लेके। तो पंजाब तो इज सो कल्चरली एंड मतलब फूड एंड कुछ है उसमें दैट्स वेरी। अमेजिंग। अच्छा, आपकी रिहर्सल्स की बात करें तो आप कितना टाइम रिहर्सल करते हैं एक कैरेक्टर को लेके? एज कोई इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, एज कोई ऐसा पीरियड नहीं है कि इतना जरूरी है, पर तब तक जब तक अंदर से ऐसा फील हो कि अब मैं सेट पे जाने के लिए रेडी हूँ। हम्म वरना वो पहले दिन की जो नर्वसनेस होती है ना, वो आप कितना भी प्रिपेयर्ड हो वो नर्वसनेस होती ही होती है। जी बट आप प्रिपेयर्ड अगर नहीं हो तो वो नर्वसनेस को पैनिक में तब्दील होने में टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल। तो वो प्रेप बहुत जरूरी है फॉर यू टू बी फ्री ऑन द सेट, एंड मतलब दैट इज व्हाट्स नीडेड। वेरी नाइस। अगर हम आपकी बात करें, गुजरात आपके नेटिव्स, उसके बाद आप दिल्ली, दिल्ली के बाद आपने पंजाबी करेक्टर किया, सरदार का करेक्टर किया, पंजाबी सीखी, पंजाबी लोगों से मिले, उसके बाद इंग्लिश तो चलो हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। सो कितनी लैंग्वेज में आपकी पकड़ है पहले तो आपको कोई जल्द ये नहीं बता पाता कि आप गुजराती भी आपको आती है, हिंदी भी आती है और आप पंजाबी भी बोल लेते हैं? नहीं नहीं, थैंक यू अर्शदीप, पर मुझे बहुत मेरा शौक है एक्चुअली बचपन से ही ना। हम्म ये लैंग्वेजेस पकड़ने का ना इज वन ऑफ माय फेवरेट पार्ट्स ऑफ एक्टिंग। हम्म, आई लव इट। जी और मतलब जैसे बचपन में भी जब मेरे घर पे जो दूध वाले भैया आते थे, तो व्हेन ही यूज्ड टू कम, तो उनकी है ना बहुत ठेठ हरियाणवी बोलते थे, और वो एक साउंड के साथ आते थे हर बार डुडू करते हुए और मेरे से पूरी हरियाणवी में बात करना। तो मैं उनसे धीरे धीरे चालू किया था, टूटी फूटी हरियाणवी में बात करना चालू करके, फिर धीरे धीरे उस भाषा में इंटरेस्ट आना। तो मुझे बहुत मजा आता है ये जब, स्पेशली अगर मेरे को ये बोला जाए कि कैरेक्टर इस रीजन का है और इधर का है और हम चाहते हैं थोड़ा सा भाषा का टच जी उसमें रखना, तो वो थोड़ा सा को मैं बोलता हूँ कि पूरी सीखते हैं ना, मेरे को तो बहुत मतलब मजा आता है कि क्योंकि फ्लेवर उधर से आता है। आप एक जगह की जब भाषा बोलते हो तो आप सोचते हो उस भाषा में हो। इट्स नॉट अबाउट स्पीकिंग द लैंग्वेज, अबाउट ऑल्सो ऑल्सो आई फील अबाउट थिंकिंग इन द लैंग्वेज, कि हम पंजाबी में कुछ सोच के बोलते हैं तो वो कि मतलब वो निकलता ही है कि आप सत श्री अकाल अगर मन में सोचोगे तो आप ऐसे ही हो जाओगे, और आप हेलो सोचोगे तो आप ऐसे ही बात करोगे। तो एक्सप्रेशन भी वही आ जाएगा आपके चेहरे पे। लैंग्वेज मेक्स यू इमोट। जी जी जी। तो तो वो बड़ी चीजें हैं, जी तो आई लव दैट। यस। वेरी नाइस। तो ऐसा है ना कि अगर ना यही तो एक्टर्स होते हैं, दिस इज व्हाट एक्टर्स आर। इवन हम ना जब बात करते हैं ना लोगों से, तो ऐसा निकल के सामने आता है कि हर आदमी अपने आप में एक्टिंग ही कर रहा है। हर कोई, अगर मैं हूं, मैं भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, अगर मैं अर्शदीप हूँ और घर में मैं अपने रिश्ते में हूँ, तो मैं वो किसी न किसी तरह के अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग कैरेक्टर में निकल के सामने आ रही हूँ। मैं बेटी करेक्ट। का कैरेक्टर कर रही हूँ, मैं बहन का कैरेक्टर कर रही हूँ, राइट? जी। बट जो आप लोग हैं ना, आप लोगों को तो बहुत सारे कैरेक्टर निभाने पड़ते हैं। आप लोगों को वो भाषा को भी देखना पड़ता है, आपको वो लुक्स को भी देखना पड़ता है। जैसे आपको अभी देख रही हूँ कि आपके मुस्टैच है, कभी आप सरदार की लुक में है, कभी आप डिफरेंट लुक में है। सो लुक्स, भाषा, आपके एक्सप्रेशंस, सो आपके लिए तो ये सब एक्सट्रीम हो जाता है।
ये बिल्कुल। और आई फील वो ब्यूटी भी है इस चीज की कि आपको और किसको मिलता है ये प्रिविलेज। आई थिंक बिल्कुल। ये ब्लेसिंग है कि यू आर एबल टू लिव डिफरेंट लाइव्स इन अ स्मॉल लाइफ टाइम। जी। अगर मैं एक्टर नहीं होता तो मैं शायद पंजाबी भी नहीं कभी सीखता। एफर्ट मन में थॉट ही नहीं आता, दैट्स या ट्रू। लाइफ की होड़ में वो कभी थॉट भी नहीं आता कि टाइम निकाल के 1 महीना 15 दिन पंजाबी सीखूं। मैं अगर कोई और जॉब कर रहा हूँ मुझे लगता है अरे यार आई वुड रादर गो ऑन अ ट्रिप और मे बी डू समथिंग एल्स। ये और मन होता भी तो एग्जैक्टली। प्रोक्रास्टिनेट करता रह जाता शायद, एग्जैक्टली। जो कि लोग करते हैं। हर किसी को लैंग्वेज सीखने का मन होता है, किसी को जर्मन किसी को कुछ, तो दे जॉइन स्कूल्स बट दे कीप प्रोक्रास्टिनेटिंग अंटिल इट्स नॉट योर जॉब। और मे बी तो वन लैंग्वेज, मे बी टू, बट हियर कितनी लैंग्वेज आप पकड़ लेते हैं? आपको पता है कि मैं थोड़ी बहुत बात कर सकता हूँ? मैंने स्क्रीन पे अभी तक क्या क्या किया है, कोहरा में झारखंड वाह। का हाँ। डायलेक्ट, हाँ जी, हाँ और जी। पंजाबी इन ब्लैक वारंट, यस। एंड मिस्त्री में मैंने मुंबईया मुंबईया एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की एक बहुत तगड़ी स्लैंग है प्रेम की, तो ओके। वो है। एंड हरियाणवी बहुत छोटा कैरेक्टर था छलांग में, पर आई एम श्योर कुछ आगे कुछ मैं बड़ा करूंगा जिसमें हरियाणवी आई वुड लव टू एक्सप्लोर। हरियाणवी से मैं बहुत टच में रहा हूँ बचपन से ही। तो वो है गुजराती। यस, आई एम डूइंग समथिंग वेयर आई एम प्लेइंग बॉम्बे गुजराती, बट इट्स वहां पे मैं आई एम नॉट स्पीकिंग द लैंग्वेज। वेरी नाइस। वो जानबूझ के भी एक कहीं ना कहीं डिसीजन था कि मेरे को वैसे गुजराती नहीं दिखाना है कि गुजराती है, तो जी यू जी नो। जी। तो ये है। और बुंदेलखंडी थोड़ी थोड़ी, अच्छा। वेरी वो मेरे नाइस। इट इज आल्सो वन ऑफ माय इंस्पिरेशन। आई लव इरफान अ लॉट, आई नहीं, एडमायर हिम अ लॉट। तो दैट्स उन्होंने जो ग्रेट। पांच सिंह तोमर में जो भाषा बोली है हाँ ना, जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो मैं मोनोलॉग बहुत करता था अपने घर में। तो वो भाषा पकड़ के करता था कि हमारी माँ को बंदूक के बट्टे मारो, हमार वो जो उसने पूरा बोला है भाषा बाकी। तो यस, आई थिंक ये है। मैं शायद कुछ कुछ भूल रहा हूँ तो मे बी। अच्छा, एक आध भाषा में एक आध लाइन बोल के बताएं हमें। सो ऐसे, मेरा नाम प्रेरक मेहता एंड यू आर वाचिंग संजय टीवी और समथिंग लाइक दैट। મારું નામ પ્રેરક છે અને તમે લોકો સાંજા ટીવી ઉપર મને જોઈ રહ્યા છો. इट्स गुजराती राइट? एंड पंजाबी? पंजाबी। अ, मेरा नाम प्रेरक है और तुसी मैनू साझा टीवी च देख रहे हो. बिल्कुल। एंड बुंदेलखंडी? अ, बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होगा, बट मोटा मोटा हमारो नाम प्रेरक है। और तो लोग मुझे साझा टीवी पर देख रहे हो. ओके। एंड लास्ट Some हरियाणवी? like लास्ट I हरियाणवी? not to offend anyone, I tried whatever I've heard. या लास्ट हरियाणवी? हरियाणवी। अ, भाई हमारा नाम प्रेरक है और आप लोग मैंने साझा टीवी पे देख रहे हो भाई. वेरी नाइस, ग्रेट। एंड इफ ब्लैक वारंट की बात करें तो हाँ जी. आपने जो सिख का किरदार निभाया, पर वो किरदार आपने उसके पहले जो रिहर्सल की है, उसके पहले जी. जो आप जेल में गए हैं, कैदियों से मिले हैं, कैदियों की बारीकियों को जाना है, वो भी इनक्रेडिबल था कि आपने पंजाबी सीखी, गुरुद्वारा साहिब में सेवा की। सो वो भी एक 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 जो एक्टर जो अपने आपके अंदर जो कीड़ा होता है ना, वही आपको ये सब करने के लिए देता है। अदरवाइज आपको स्क्रिप्ट मिल गई, आपने कहीं से देखा कि ठीक है, तो आपने वो किरदार निभा दिया। सो किरदार में जान भी तभी आती है जब आप जैसे लोग ऐसे बारीकियों पे नजर डालते थैंक यू सो मच. बट मुझे लगता है ये अगर मैं वो नहीं करूं तो आई एम मिसिंग आउट. हैं। Nobody else, not even nothing. You are missing out on the process. जी। वो बहुत मजेदार चीज होती है. मतलब आप सोचो ना, वही जो अभी हम बात कर रहे थे कि आप क्यों सीखोगे वरना वो भाषा. मेरे को कब मौका मिलता गुरुद्वारा साहिब में जाके बैठ के सेवा करने का, लोगों से टूटी फूटी पंजाबी में बात करने का, उनसे मजाक मजाक में कुछ बात सुनने का कि ये गलत बोल रहा है, देख ये गलत बोल रहा है तू तू एक तो, और तू प्याज भी थोड़ा जल्दी कर छील. तो ये सब बड़ी अच्छी कमराडरी बन गई थी हमारी. एक ग्रुप बन गया था जो रोज शाम को उस समय मिलके प्याज छीलते थे. तो ये सब और कहाँ मिल रहा है आपको एक्सपीरियंस करने को. जी। एंड द बेस्ट पार्ट, सून यू विल बी पेड फॉर इट टू एक्ट.
अभी तो आप प्रेप में हो, आप इसी प्रेप में जो आप होमवर्क बोल रहे हो जिसको, आप वो करोगे, यू आर ऑल्सो पेड फॉर इट, और क्या चाहिए लाइफ में। बिल्कुल तो बिल्कुल। तो यस, दोज थिंग्स। और तो वहाँ हाँ गुरुद्वारा साहिब जाते थे, और पंजाबी में मतलब क्योंकि मेरे को वो वाली पंजाबी नहीं बोलनी थी जो करंट टाइम्स में और सिटी पंजाबी है, क्योंकि जो मेरा कैरेक्टर था जीवन सिंह जौहल, उसकी पैदाइश और थोड़ा रहना सहना उसका वहाँ का मेहदीपुर का दिखाया था। और मेहदीपुर जो गांव है वो पंजाब में थोड़ा पाकिस्तान बॉर्डर के पास आ जाता है। बिल्कुल वो बिल्कुल। एंड ऑफ गॉट टू पंजाब यू। उधर की। तो उधर आपकी जो मालवे की पंजाबी है उसका टोन ही पूरा अलग है। बिल्कुल। तो अब ये अब इसमें तो मजा है ना कि अब आपको मालवा पता है, दोआबे की पंजाबी पता है, मांझे की पता है, तो आपको ये जानने को मिल रहा है कि पहली बात तो भाई पंजाबी नहीं है, 3 तरह की है पंजाबी। अभी तक मुझे पता ही नहीं होती ये बात, वरना बिल्कुल बिल्कुल, एक गुजराती बैकग्राउंड और दिल्ली में रहने वालों को ये पता है कि पंजाब में माझा मालवा दुआबा होते हैं, और एक पौध भी होता है। और थैंक यू। सो ऐसा है कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि पंजाबी एक जैसी होती है। आप ना पंजाब हाँ, में जाओ तो हर थोड़े किलोमीटर्स के बाद आपको पंजाबी चेंज हुई मिलेगी। अरे बड़ा कमाल का है ये चीज ना, हमारे पूरे कंट्री में ही एक्चुअली हर बिल्कुल जगह ही। बिल्कुल। हमारे गुजरात में भी मतलब, मैं किसी को एक सेट पे मिला था, एक आर्टिस्ट को, जो शी वाज लाइक आप गुजराती हो मुझे पता है। हम्म, मैंने कहा अरे क्या बात है, आप भी गुजराती हो? वो बोलती नहीं मैं कच्ची हूँ। मैंने कहा अच्छा, पर गुजरात का ही तो है वो। मैंने कहा एनीवे, बट वो लोग फिर बात कर रहे थे अपनी भाषा में, कच्छ साइड की जो कच्छ की भाषा है बात। उनकी। और मैं कह रहा हूँ मुझे समझ क्यों नहीं आ रही, इवन मुझे तो इवन यू आर पता है। फ्रॉम, यू नो गुजराती वेरी वेल। हाँ मतलब इट इज दैट डिफरेंट, यू नो द डायलेक्ट द लैंग्वेजेस, मतलब वो लैंग्वेज का लहके से लेके वर्ड इतने चेंज हो जाते हैं एक ही स्टेट में, ये बहुत ही सुंदर चीज है वो। बिल्कुल बिल्कुल, और दैट्स ब्यूटी। आप गुजराती चीजें करके भी उसमें 50 लैंग्वेज अलग अलग तरीके से लहके से बोल सकते हो। या इसीलिए हम कहते हैं ना कि भारत एक ना गुलदस्ता है जिसमें अलग एग्जैक्टली अलग फूल हैं। हर की अपनी अपनी खुशबू है, अपना अपना स्टाइल है, लहजा है। तो वो हमें अच्छा लगता है कि हम भारत से हैं, हम पंजाब से हैं, गुजरात से हैं। अच्छा लगता है। बट अगर मैं तो आपकी बात करूं, प्रेरक मेहता की बात करूं, तो प्रेरक बैक इन 2011 आपको वहां ले चलते हैं जब आपने मोनोलॉग सड़क पे किया था। बताएं हमारे व्यूअर्स को। तो oh my god, तो when I think I was 9 at that time, and नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी की थिएटर एजुकेशन टाई कंपनी है, तो मैं उसका स्टूडेंट था। हम्म, तो उसमें है ना संडे क्लब पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे होता है। और मेरा पार्ट 2 का फाइनल प्रोडक्शन प्ले चल रहा था उस टाइम। मैं 9-10 साल का, 10-11 ऐसे कुछ साल का था। तो वो प्ले मेरा चल रहा था, पूरा परिवार आया हुआ था देखने। और एलडीजी ऑडिटोरियम है दिल्ली में, काफी पॉपुलर। तो वो है ना, 4 रास्ता होता है ना जो 4 क्रॉसिंग रोड, तो उसके राइट साइड पे है, और लेफ्ट साइड पे आपका मंडी हाउस है, एनएसडी नेशनल स्कूल ड्रामा। तो इट इज अ वेरी पॉपुलर 4 क्रॉसिंग वेयर देयर इज त्रिवेणी कला संगम, बहुत सारी चीजें हैं। तो एलटीजी के बाहर एक चाय वाला है। जी। अब वो जब मैं प्ले कर रहा था उस टाइम, मेरे जो गुरु हैं जो उस टाइम टीचर थे, मनोज भाटिया जी। तो मनोज भाटिया सर के बैचमेट थे मुकेश छाबड़ा, जो कास्टिंग डायरेक्टर हाँ है, जी। वन ऑफ द मोस्ट सीनियर कास्टिंग डायरेक्टर इन आवर कंट्री। तो ही वाज कास्टिंग फॉर दिस फिल्म कॉल्ड सिद्धार्थ बाय फॉर रिची मेहता। रिची मेहता है दिल्ली क्राइम के डायरेक्टर। हाँ जी। तो ये सिद्धार्थ उनकी वन ऑफ द अर्ली फिल्म्स थी, जो टिफ गई थी बाद में। पर मैं 10 साल का, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं नाटक कर रहा हूँ। तो उसके बाद मुझे मनोज सर ने बाहर मिलवाया। उन्होंने बोला कैसे हो आप, मुकेश सर ने बहुत स्वीटली मिले। और मैं अभी तो फिर भी थोड़ा मतलब सही हो गया हूँ, जो भी शर्मीला नहीं बोलूंगा, पर पहले तो बहुत ही ज्यादा बिंदास था, कुछ भी बोल देता था। तो उन्होंने मेरे से पूछा तू एक्टिंग कर रहा है और करेगा? मैं कहा हाँ बिल्कुल करूंगा। तो ऐसे कुछ ना कुछ, और उन्होंने अपनी टीम से मुझे मिलवाया, एंड एवरीथिंग हैपेंड। तो उसके बाद उन्होंने बोला तूने जो अंदर प्ले में किया ना परफॉर्मेंस, वो मुझे करके दिखा। हम्म। मैंने बोला इधर? उन्होंने बोला हाँ कर पाएगा। तो ही वाज बीइंग लाइक अ ब्रदर, ही वाज टीजिंग मी, करेगा तू, बता तेरी मर्जी। मैंने कहा अभी करके दिखाता हूँ। हाँ। ऐसे ऐसा था कुछ तो बोला तो, और मैंने वो परफॉर्म किया था, और ही वेटेड फॉर द रेड लाइट्स टू गो ऑफ। ओके। एंड ही वाज लाइक कि अरे ऐसे ऐसे जब मैं कर रहा था तो उन्होंने कहा वॉल्यूम थोड़ा अप। तो लोग है ना अपनी कार की खिड़की से विंडो डाउन करके देख रहे थे कि हो क्या रहा हो है। क्या रहा है।
ऑफ कोर्स 4 रास्ता है, वो बिजी बिल्कुल 4 क्रॉसिंग रोड है। जी जी तो वो मुझे देख रहे थे और मैं रुक नहीं रहा मजे से। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट दैट आई विल मतलब ऑलवेज चेरिश। जी एंड उसके बाद उन्होंने मुझे बोला था कि तू मुझे पहले अगर मिला होता ना हाँ तो देख बेटे, ऐसे मजाक मजाक में उन्होंने फिर मुझे बोला था कि तू मुझे चिल्लर पार्टी के टाइम क्यों नहीं मिला, जी सो क्योंकि उससे एक साल पहले उन्होंने चिल्लर पार्टी की कास्टिंग करी हाँ थी। जी हाँ जी और उसी के साथ मेरे भाई भी खड़े हुए थे, तो उन्होंने भाई से भी वो सेम मोनोलॉग करवाया था उसी हम्म समय। और भाई एक्टिंग भी नहीं करता, वो बस प्ले देखने आया था, एंड ही आल्सो डब्ड फॉर अ स्मॉल पार्ट इन द ओह फिल्म। रियली इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग दैट हैपेंड। आपकी फैमिली में पहले कभी किसी ने एक्टिंग की नहीं, नहीं यू आर द फर्स्ट वन हम लीगल फैमिली, मतलब बोथ माय पेरेंट्स आर लॉयर्स। oh yeah and they want you to be a lawyer too आई मीन दे for some time, I mean they wished, I mean they were always supportive of my craft, and मतलब उन्होंने बचपन से मुझे डांस की क्लासेस में ले जाना, कराटे हम्म क्लासेस में ले जाना, they've been very active। ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की वर्कशॉप में भी जी दाखिला करवाया वो मेरे पापा ने एक दिन न्यूज़पेपर में पढ़ के, it was his। तो we've been very culturally active, but yes, पापा ने 12वीं के एकदम एंड में मुझे एक क्लैट की कोचिंग की क्रैश कोर्स में एनरोल करवा दिया था, जो मैंने कभी अटेंड ही नहीं किया। तो पर आपने 12वीं में नंबर बड़े अच्छे लिए थे क्योंकि 11वीं में आपके अच्छे नहीं आए थे हाँ, 11वीं में बिल्कुल अच्छे नहीं आए थे, और 12वीं में मेरे 92.5 2.5 मैंने मेहनत करके मैंने कहा था लाने ही है, क्योंकि मुझे डीयू थिएटर सर्किट में जाना था। हाँ और डीयू की कट ऑफ जाती है 97, 98, 96। तो अभी भी इनफ नहीं थे, 92.5 भी इनफ नहीं थे। तो उस पे ईसीए कोटा लगता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का। जी अब वो बैन हो गया था बिकॉज ऑफ कोविड। हम्म So again, legal family. So we were like, we should fight for our rights. So we filed a case against Delhi University. So जी even if you search on Google right now, like even with my names and like the films, there is also a link that says Prerak Mehta versus Delhi University ORS. या So that was a very, I mean, we wanted to, I really wanted to go to the DU colleges. तो हमने साइन करवाया, जो दूसरे मेरे दोस्त थे, कोई ड्रमर था, कोई सिंगर थी, तो उनसे साइन करा के दैट वी वांट ईसीए बैक, और मे बी एटलीस्ट गिव द ऑडिशंस बैक। एंड देन दैट हैपेंड, एंड लकीली just because of theater जस्ट बिकॉज ऑफ एंड डांस एंड dance थिएटर एंड कराटे, तो वो सब ईसीए कोटा में मतलब इट हेल्प, बट इट वाजंट देयर। तो कुछ कुछ बेचारे दे कुडंट कंडक्ट ऑडिशन बिकॉज ऑफ कोविड, सो दैट इज व्हाई दे नलिफाइड इट, बट वी वर लाइक लेट्स फाइंड आउट अ वे। सो इट केम बैक ईसीए, मतलब वो बड़ी अच्छा समझौता हुआ और ईसीए वापस आया, बट तब तक मुझे क्रिमिनल जस्टिस सीजन 3 में कैरेक्टर मिल गया। जी तो या तो मैं रह के थिएटर करता, या तो मैं उस टाइम बॉम्बे जाके शूट करता। तो वो चॉइस थी मेरे पास, एंड आई मेड द बॉम्बे वाला चॉइस। जी जी जो कि आपकी राइट चॉइस थी आई एम होपिंग। हाँ, क्योंकि ना आपने आपके ना घर वालों का आपके पेरेंट्स का साथ साथ होना बहुत जरूरी है क्योंकि जब आपके और 12वीं के नंबर आए थे तो आपके पेरेंट्स ने कहा कि ये आप ही के नंबर है 2-3 बार चेक किया और लगता तो नहीं कि आपके ये नंबर है क्योंकि जो 11वीं में बिल्कुल आपका रिजल्ट आया था तो उसके बाद एक एक ऐसी बैकग्राउंड से आना जो लॉयर्स हों और वो अपने बच्चों को कई बार ना पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं कि हम लॉयर्स हैं हमारे बच्चे भी इंजीनियर लॉयर डॉक्टर इस तरह के प्रोफेशन में जाएं बट एक्टिंग इज रियली डिफरेंट पाथ क्योंकि ये आपका ऐसा प्रोफेशन नहीं है कि आपको लाइफ लॉन्ग ये आपको आपका फ्यूचर बन सके आज एक्टिंग यस, अच्छी है आपका अच्छा करियर जा रहा है कल को भगवान ना करे कि ऐसा कुछ हो कि ऐसा है कि आप करियर ना बना पाओ क्योंकि बहुत लोगों की ऐसी स्टोरीज हमने सुनी है तो वो बिल्कुल पेरेंट्स का साथ बहुत ज्यादा जरूरी होता है स्पेशली एट अ यंग एज जिस एज में आपने शुरुआत की थी डेफिनेटली, एंड देव बीन कांस्टेंट सपोर्टर्स। मतलब मैं कुछ ये कर ही नहीं पाता अगर मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स ने वो चीज़ों के लिए सपोर्ट नहीं किया होता या साथ नहीं दिया होता। एंड मेरी मम्मी थोड़ी सी एप्रीहेंसिव थी अबाउट गोइंग टू द फिल्म इंडस्ट्री एंड एक्टिंग इन फिल्म्स एंड परसुइंग इट एज अ फुल टाइम करियर। पर सपोर्ट उन्होंने पूरा किया, बट वो थोड़ा सा। और इस बार जब वो मुंबई मुंबई आई अभी प्रीमियर पे, और जो चीजें उन्होंने मतलब देखी या कुछ कुछ चीजें हमारे अभी जो इतना सारा प्यार आ रहा है वो सब चीजें, तो इट इज वेरी ओवरवेलमिंग, एंड आई थिंक नाउ फाइनली शी इज हैप्पी, एंड दैट्स अमेजिंग।
जी, बिल्कुल। तो अगर हम आपकी ये बात कर रहे हैं कि आपकी एक्टिंग जर्नी की, तो आप अपने आप को नेक्स्ट 10 इयर्स में कहाँ देखना चाहते हैं? अरे ये तो बड़ा कॉर्पोरेट सवाल हो गया. Where do you see yourself in the next 5 years? यस। But that put me in a lot of pressure though. But uh, But I do don't you know. set your aim? I don't think so. But all I would like to say is that Just go with the flow. just go with the flow, and I would just pray for myself to not let the hard work stop. आप कहीं न कहीं डेस्टिनी को मानते हैं? बिल्कुल. आपको मैंने अभी जो कहानी सुनाई वो चाय के साथ में ऑडिशन होना, उससे बड़ी डेस्टिनी वाली कोई चीज ही नहीं हो सकती. क्योंकि ऐसा है ना कि जब डांस की बात करते हैं, एक्टिंग की बात करते हैं, हज़ारों, लाखों लोग हैं जो चाहते हैं कि हम किसी न किसी वेब सीरीज में आ जाएं, किसी न किसी प्ले का पार्ट हो जाए, हम किसी न किसी ड्रामा का पार्ट हो जाए, कोई डेली सोप का पार्ट हो जाए, जहां हम फिल्म्स में आने लगें, पर उनको मौका, वो प्लेटफॉर्म मिलता ही नहीं है। जी. एंड अगर हम आपकी बात करें तो आपको वो सब टाइम के साथ साथ मिलता चला गया, एंड यू आर ग्रैबिंग दैट अपॉर्चुनिटी। बट आपने भी कहीं कम नहीं किया, क्योंकि आपको अगर मौका मिला तो आपने उस मौके को बिल्कुल ऐसे रखा कि आपने मेहनत भी की, आपने वो सारी चीजों को निभाया भी जो हम देख भी रहे हैं स्क्रीन पर। सो आप फिल्म्स का भी पार्ट रहे हैं, सर्वगुण संपन्न में है, अगर गलत नहीं हूँ, उसका भी आप पार्ट रहे हैं। सो जी जी, वो फिल्मों तो में, बस रील्स. जी, जी। सो फिल्मों का पार्ट होना, सो आपको कैसा लगता है कि अब वेब सीरीज का भी ज़माना है, फ़िल्म्स का भी ज़माना है। किस एक्टर के साथ आप काम करना चाहते हैं कि योर विश लिस्ट में हो? बहुत सारे हैं, बहुत अच्छा। सारे हैं. मतलब थैंकफुली इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स आजकल, एवरीबडी इज परफॉर्मिंग लाइक, be it any new face and any जी, new show or a film that is coming up. आप एक या दो परफॉर्मेंसेस ऐसी होती हैं कुछ कुछ फिल्मों में आज की, ये आपके साथ रह जा रही है. दैट इज सच अ ब्यूटीफुल चेंज दैट वी आर सीइंग, दैट वी आर गोइंग डीपर विद फिल्म्स एंड कैरेक्टर्स. हाँ, सरफेस लेवल वाली चीजें भी हो रही हैं, बट अच्छी चीजें भी बहुत सारी हो रही हैं. तो देर आर नसीर साहब, बिल्कुल. एंड रघुवीर यादव मेरी लिस्ट में वन ऑफ द टॉप नेम्स थे. एंड सर्वगुण संपन्न में उनके साथ काम करने का मौका मिला. जी, जी। फिर विजय राज and Irfan, I would have said, but sadly that won't be possible anymore. True. And KK Menon, there are many names, and in the West, I wouldn't like to limit myself or my aims or my dreams, जी, at least. ट्रू, And West ट्रू। में बहुत सारे लोग हैं, वाकिन फीनिक्स हैं, फिलिप सीमोन हॉफमैन है, काफी लोग हैं जिनके साथ मन है आपके साथ. एंड हम चाहते हैं कि आने वाले समय में आप उनके साथ काम करें, एंड आपके जितने भी सपने हैं वो पूरे हों। पर हम आपको और डीप जानना चाहते हैं। हमारे पास एक गेम है, दिस और दैट। सो मैं आपको दो ऑप्शंस दूंगी, उसमें से आपने एक को सिलेक्ट करना है। अगर आप चाहें तो आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि क्यों। सो दिस Sure. और दैट में पहला क्वेश्चन होगा, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब। Netflix. Why? Because you are on Because Netflix. guys, you can watch Korra season 2 on Netflix streaming now. So, And I'm also doing something with them right now as well. So yes, Netflix has been a constant and a beautiful support. very good, very nice. Phone call or text? Phone call. Okay. Facebook or X? Twitter. Facebook. जो मैं दोनों ही एक्चुअली अब इतना यूज नहीं करता. ट्विटर पे तो मैं एक हफ्ता पहले मुझे किसी ने कुछ भेजा था मैसेज, तो somebody forwarded it to me. So that is why I downloaded it for the first time to read something about Arun Kumar. Otherwise, I didn't have Okay. Instagram or Facebook? Instagram. I'm Okay. much more active there. Okay, you like big parties or small gatherings? Depends on my mood. Okay. If I want to sit and chill and talk about something light, then maybe like a house party or small party. If you want to go all out and dance, then why not? Are you a party person? I am a social person. Okay. Again, depends on the mood and the day. But yes, I do like to
chill a lot if I'm not working. ओके, अगर हम आपकी बात करें तो आपको नए कपड़े अच्छे लगते हैं और नया फोन, न्यू क्लोथ्स और न्यू फोन? New clothes. नो फोन? No, not into technology that much. या यू आर ओल्ड Yeah. स्कूल स्टिल एंड यू आर यंग? हाँ मतलब पता नहीं, मैं अभी भी किसी सेट पे भी मेरे दोस्त हैं जो हम वी आर शूटिंग टुगेदर, वो कोई मीम रेफरेंस दे रहे थे और मुझे नहीं पता था, तो मैं नहीं, मतलब इतना रील्स में भी आई एम नॉट वेरी एक्टिव, बट स्क्रीन टाइम अगर होता भी है तो इट्स यूजुअली समथिंग दैट आई एम मे बी वाचिंग ऑन यूट्यूब और समथिंग लाइक दैट. वेरी नाइस. यू लर्न अबाउट लाइफ अ लॉट बिकॉज आप खुद यंग है पर आप ट्यून कर लेते हैं 70 प्लस लोगों के साथ. एम आई राइट? Yes, that is weirdly correct. ओके, कंटिन्यू विद द गेम. आपको वर्क हार्ड और प्ले हार्ड? Both work hard, play hard. That can be a strategy, right? Yeah. Rich friend or loyal friend? Oh, um, I haven't thought about that category before choosing, but yeah, yeah, come on, none. Go for it. Oh, okay. Okay. Which kind of friend you want? I mean, whom I can trust. That would be the ideal criteria. I think that's it. You have any friend in Rich, your life? why not? Sorry? I mean, you went for rich. Why not? Why not? If Okay. not, Okay. why not? No, if I Let me talk do the about magic. you, if we'll talk about you and your friends, you have any friend who is still with you and you are your best friend? Oh yes, all of them. All of All them? my Okay. like yes, मेरे जो best friends हैं वो बिल्कुल बचपन के हैं, स्कूल Okay. के हैं. तो There's मेरा no, जो like मेरा they're all of them, not like one BFF. हाँ बहुत सारे हैं मेरे, मतलब Okay. स्कूल के जो दोस्त हैं, क्योंकि मैं कॉलेज, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं 7 दिन में मतलब 3 साल में बहुत कम दिन गया हूँ, Hmm. और मुझे उस चीज का ज्यादा गम नहीं है क्योंकि मैं स्कूल टाइम में कुछ ज्यादा ही मजे कर लिए हैं. तो वो मेरे साथ हैं. अब वो अगर इफ आई एम शूटिंग तो वो लोग आ जाते हैं, और हर 2 महीने में कुछ कुछ. तो साहिल है मेरा दोस्त, साहिल गुप्ता, तो वो बचपन में हम दोनों की मम्मियों ने, क्योंकि हमारे पापा दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो Okay. हमारी मम्मियों ने हमें एज इन्फेंट साथ में उठाया हुआ है. तो वी Mhm. आर दैट क्लोज, एंड वी आर ऑल्सो वर्किंग टुगेदर इन सम वेज. देयर क्षितिज, तो क्षितिज और मैं स्कूल में साथ में थे अभी तक, और अभी भी हम साथ में भी कुछ क्रिएटिव्स के साथ साथ. तो द बेस्ट पार्ट इज आई एम आल्सो वर्किंग समवेयर विद माय Oh, फ्रेंड्स, एंड really दैट इज द एम. ओके. सो आपको अगर आप घर पे हो और आपको घर का काम करना पड़े, सो व्हाट्स वर्स, लॉन्ड्री और डिशेस? बोथ, but uh, laundry, I'd say. ओके. If पैसेंजर it's और old ड्राइवर? school, old school laundry would be tougher. Washing machine, then yes, I'm Yes. game. Laundry. गुड. ओके. पैसेंजर और ड्राइवर? Passenger. ओके. ऑनलाइन शॉपिंग और शॉपिंग इन द स्टोर? Shopping in the store. Learned it the hard way, but just recently learned it. ओके. ट्रेन और प्लेन? Train. पैनकेक्स और वॉफल्स? Pancakes. ओके. आइस कॉफी और हॉट कॉफी? Iced coffee. International vacation or you want to buy a new TV? International vacation, of course. TV is boring, right? Meat or Yeah. vegetarian? Vegetarian. Okay. Coffee or tea? Coffee. TV or book? It's tough one. TV. Okay. Movie at More, when I consume TV more. okay. Movie at home or movie at theater? Movie at theater. Okay. Oceans or mountains? Oceans. Horror movie or comedy movie? Comedy. Any day. Okay. Working alone or working in a team? Working in a team always. I think better. Dine in or take out?
depends, Okay. but dine in Yeah. if you wanna put in some less effort. Okay. Motorcycle or bicycle? Motorcycle. Okay. Acting or dancing? Arey, That would be tough. And it's the last that question. would be very, very, very tough. I can't choose. I can't choose. Okay. If वो spell आ जाएगा मेरे पे that will take the talent back from you if I choose one. I can't. I can't. But very well done. वेरी वेल डन। अब आपको आपका गिफ्ट यही है कि आप अगर जो लाइफ में बहुत अच्छा काम करें, बट इसके साथ साथ अगर हम आपको देख रहे हैं कि आपने वेब सीरीज में काम कर लिया, फिल्म में काम कर लिया, आगे भी आप काम कर रहे हैं, बट इट्स ऑल नॉट बेड ऑफ रोजेस। आपको चैलेंज कौन कौन से आते हैं? बहुत सारे challenges आते हैं. आप मतलब you're constantly fighting a lot of battles because again things always look greener on the other side. Hmm. We are also, you need to understand, all of us are working for one profit, like one field and taking care of their departments. There are a lot of challenges कि एक की गलती से कोई दूसरा सफर करता है, या कभी बार गलतियां नहीं भी होती है, तो वेदर प्रॉब्लम, हमारी जॉब ऐसी है कि you cannot control things. आप आज आपने एक सीन प्लान किया है, all of you have woken up early and come to the set, but if it's raining you cannot do anything but wait if it's an outdoor shoot. तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम. कोहरा पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ओ माय गॉड, गुड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इट. माय लास्ट डे शूट, so my flight from Bombay to Amritsar got cancelled. We were shooting in this, like this small town near Amritsar called Fagwara. Yeah. तो फगवाड़ा पे हमारा शूट था, मेरा लास्ट डे ऑफ शूट. तो एनजीओ पे नहीं, जब मैं पुलिस में जाके इंक्वायरी कर रहा होता हूँ, तो मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई. I had left my home for the airport and they called me that please go back, we are trying to book another because of lot of कोहरा the flights have been cancelled. जी। That was true. इतना फॉग था पंजाब में कि फ्लाइट्स Cancel नहीं, हो गई, उन्होंने yeah. कुछ बंद कर दिया था किसी आवर्स के लिए, बट शूट करना ही था anyhow. I had a 7 a.m. call time the next day. तो what they decided was कि मैं इधर से दिल्ली फ्लाई करता हूँ, दिल्ली उतर के they will send a car and I will take that car to Fagwara. And Fagwara from Delhi is a lot. Yeah, it's maybe 7-8 hours. Yeah, more than that, I guess. Yeah. No, and it was too much. I mean, the fog was too much. I couldn't. There was 10 meter की visibility का problem. But you still made it. We made it. The driver and I made it, and how? We had our eyes wide open and looking straight with everything that we could see. We were just looking at things and with the fog lights on, with the blinker on, everything, and we were driving at a very slow speed. Wow. Of course, just made it on time, like 7. I reached on set around 7:10, and I immediately got ready and set. And you must be tired after that much traveling, and you still did that scene. Coffee. Ah, That is why I chose that is coffee. coffee. बिल्कुल। सो ये बातें बहुत एक्टर्स की लाइफ में मैटर करती हैं, पर इसके साथ अगर हम चैलेंज की बात कर रहे हैं, यंग जनरेशन की अगर बात करें जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए मैसेज क्या होगा आपका? कि आपके आसपास जो लोग बोल रहे हैं, कुछ भी ज्ञान दे रहे हैं, तो एक बार बस ये पूछ लो उन्होंने पहले ये करा है क्या. तो बस सुनो उनकी जिन्होंने खुद ये लीप ऑफ फेथ लिया है, क्योंकि आई थिंक ओनली सम ऑफ अस have the courage, I would say, or the passion for it to actually follow this profession. So you are one of the unique ones who have thought about it, जो नहीं सोच रहे because they didn't want to maybe take that leap of faith. So you should, if you trust yourself, but be ready is what I would say. बिल्कुल। जाते जाते हमें कोई भी अपना फेवरेट डायलॉग जरूर सुना के जाए। Favorite dialogue? We want to see acting live. Sorry? We want you to see acting live on TV right now. Dialogue favorite. I don't have a favorite dialogue, but I think Arun ka to patent is just that one line that people have been sending it to me कि इनको कहीं देखे हैं.
एंड हाँ, गांव क्योंकि बनूरी देखिए हजारीबाग झारखंड। बिल्कुल दैट दैट जी। बिल्कुल कोई यू वर सेइंग कोई भी ऐसा डायलॉग जो आप हमें इस वक्त करके बोल के बताना चाहते हो, कुछ कोई एक्टिंग करके दिखाए? अगेन आई विल कम टू इरफान बिकॉज़ आई मतलब अगर आप डायलॉग या कोई भी सीन की बात बोलते हैं तो मेरे मन में अगर कोई सीन आता है तो उन्हीं की कोई ना कोई उन्हीं फिल्म ओके, से ओके। आई लव दिस लाइन, दिस ब्यूटीफुली रिटन डायलॉग फ्रॉम पान सिंह तोमर अलॉट, ओके। where Irfan is sitting and वो इंटरव्यू वाला पोर्शन चल रहा है और the interviewer asks him कि 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 सुबेदार आप डकैत थे हमने सुना, आप डकैती में जब घुसे तो बोलता है डकैत होते हैं पार्लियामेंट में, भीड़ में तो बागी होते हैं। तो दैट लाइन इज वेरी something नाइस। that moves something inside you and but stays with you. And या that once more वेरी line की भाई नाइस, बिल्कुल। भीड़ में तो बागी होते हैं, डकैत तो पार्लियामेंट बिल्कुल जी। प्रेरक, मन तो ऐसा कर रहा है कि आपसे बातें करते चले जाएं, आपकी जर्नी की, फिल्म्स की, एक्टिंग की, पर टाइम हमें इजाजत नहीं देता। अगली बार किसी और प्रोजेक्ट के बारे में आपसे बात जरूर करेंगे, ये हम आपसे वादा जरूर लेते हैं। पर Great. आप इसी तरह काम करते रहें, हमें प्राउड करते रहें, इसी तरह अच्छी एक्टिंग करते रहें, डांसिंग करते रहें, इसी तरह खुश रहें। थैंक यू सो मच। एंड में क्या Thank कहेंगे? you so much Arshdeep and the whole team, Karan and everybody. I mean बहुत आप लोग बहुत प्यार से आपने इंटरव्यू लिया and the love that you have shown and जिस तरह का आपने माहौल की हम बहुत बात कर रहे थे और आपने भी जिस तरह का माहौल बनाया है, thank you so much. थैंक यू वंस अगेन। कीप अप द गुड वर्क। Thank you so much. I will try. ਸੋ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੇਰਕ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਬਰਾ 2, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਾਕਮਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।